आज हम जयपुर के उस ऐतिहासिक स्थान पर मौजूद हैं जिसे जयपुर की पहचान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे सामने है खूबसूरत और ऐतिहासिक हवा महल, जिसे अंग्रेजी में हवा महल यानी पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और हवा महल इसकी सबसे प्रसिद्ध पहचान में से एक है। लेकिन यह इमारत सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखाई देने वाला महल नहीं है। इसके पीछे राजघराने, वास्तुकला, धार्मिक आस्था, शाही परंपराओं और लगभग 200 साल पुराने इतिहास की एक बहुत दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। तो आइए जानते हैं हवा महल का पूरा इतिहास। इसे किस राजा ने बनवाया, क्यों बनवाया, इसके 953 झरोखों का रहस्य क्या है, यहाँ होने वाले शाही आयोजनों से इसका क्या संबंध था और आज यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए क्या क्या जानकारी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माण की। हवा महल का निर्माण सन 7 महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के पोते थे। सवाई जयसिंह द्वितीय ने वर्ष 700 में जयपुर शहर की स्थापना की थी और बाद में जयपुर अक्षवाहा राजवंश की महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में विकसित हुआ। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर की शाही वास्तुकला और संस्कृति का विकास लगातार हो रहा था और इसी दौर में हवा महल का निर्माण हुआ। हवा महल का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार लालचंद उस्ता ने तैयार किया था। अब सवाल आता है कि आखिर हवा महल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उस समय राजघराने की महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीधे दिखाई देना उचित नहीं माना जाता था। लेकिन शाही महिलाएं शहर में होने वाली गतिविधियों, धार्मिक कार्यक्रमों, मेलों, त्योहारों और राजकीय जुलूसों को देखना चाहती थीं। इसी उद्देश्य से हवा महल की सामने वाली दीवार में बड़ी संख्या में छोटे छोटे झरोखे बनाए गए। इन झरोखों के पीछे बैठकर शाही परिवार की महिलाएं बाहर की दुनिया को देख सकती थीं, लेकिन बाहर से उन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता था। यानी हवा महल उस समय की शाही महिलाओं के लिए शहर को देखने की एक तरह की खिड़की था। इन झरोखों से शाही महिलाएं जौहरी बाजार और जयपुर की सड़कों पर होने वाली गतिविधियों, जुलूसों और त्योहारों को देख सकती थीं। राजघराने के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के समय शहर में निकलने वाले जुलूस भी इन झरोखों से देखे जा सकते थे। अब बात करते हैं हवा महल की सबसे प्रसिद्ध विशेषता की। इस महल में झरोखों पर बहुत बारीक जाली का काम किया गया है। जब आप सामने से हवा महल को देखते हैं तो इसकी पूरी बाहरी दीवार मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती है। इसी वजह से हवा महल की तस्वीर दूर से देखने पर बहुत अनोखी लगती है। इन झरोखों का काम केवल सुंदरता बढ़ाना नहीं, इनका एक महत्वपूर्ण उपयोग हवा के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना भी था। छोटे छोटे झरोखों और जालियों से हवा अंदर आती थी और पूरे भवन में हवा का प्रवाह बना रहता। इसी प्राकृतिक वेंटिलेशन की वजह से गर्मियों में भी अंदर अपेक्षाकृत ठंडा वातावरण महसूस होता था। इसी कारण इस महल को हवा महल यानी हवाओं का महल कहा गया। आज के समय में लोग इसे कभी कभी पुराने जमाने का प्राकृतिक एयर कंडीशनर भी कहते हैं, लेकिन इसे आधुनिक एयर कंडीशनर की तरह समझना सही नहीं होगा। इसकी खासियत पारंपरिक वास्तुकला और प्राकृतिक हवा के प्रवाह में है। हवा महल की एक और खास बात इसकी आकृति है। बाहर से देखने पर इसका आकार भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है। राजस्थान पर्यटन भी हवा महल की आकृति को भगवान कृष्ण के मुकुट से जोड़ता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के माने जाते थे और इसी धार्मिक भावना से भी हवा महल की आकृति को जोड़कर देखा जाता है। अब अगर हम इसकी वास्तुकला की बात करें तो यहाँ आपको राजस्थानी, राजपूत और मुगल वास्तुकला का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। इसमें राजपूत शैली के गुंबद, छतरियां और स्तंभ दिखाई देते हैं, जबकि जालियों, मेहराबों और कुछ सजावटी तत्वों में मुगल वास्तुकला का प्रभाव नजर आता है। हवा महल का निर्माण मुख्य रूप से गुलाबी और लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जो जयपुर की पिंक सिटी की पहचान के साथ भी पूरी तरह मेल खाता है। इसकी दीवारें बहुत मोटी नहीं हैं। राजस्थान पर्यटन के अनुसार कुछ हिस्सों में दीवारों की चौड़ाई लगभग 1.5 फुट तक बताई जाती है। हवा महल की सबसे खास बात यह है कि सामने से देखने पर यह बहुत बड़ा और विशाल महल दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इसका मुख्य आकर्षण इसकी ऊंची और खूबसूरत फसाद यानी सामने की संरचना है। ये एक 5 मंजिला इमारत है। इसकी 5 मंजिलों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है: शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ऊपर की तरफ जाते हुए इमारत धीरे धीरे संकरी होती जाती है और इसकी ही वास्तुकला से एक अनोखा आकार देती है। हवा महल की संरचना को इस तरह बनाया गया था कि बिना पारंपरिक गहरी के भी सदियों से खड़ी है। राजस्थान पर्यटन इसे दुनिया की सबसे फाउंडेशनलेस इमारतों में से एक के रूप में वर्णित करता है। इसकी घुमावदार और पिरामिडल संरचना भी इसकी मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अब बात करते हैं कि क्या राजा और उनका पूरा परिवार हवा महल में रहता था। हवा महल को केवल राजा का मुख्य निवास समझना सही नहीं होगा। इसका उपयोग शाही परिवार और विशेष रूप से शाही महिलाओं के लिए शहर की गतिविधियों और आयोजनों को देखने के लिए किया जाता था। राजस्थान पर्यटन इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह और उनके परिवार के समर रिट्रीट के रूप में भी बताता है। हवा महल का संबंध जयपुर के सिटी पैलेस से भी है और इसके आसपास जयपुर के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान मौजूद हैं। अगर आप हवा महल के अंदर जाते हैं तो आपको सिर्फ सामने से दिखाई देने वाली बड़ी फासद ही नहीं, बल्कि अंदर के आंगन, रास्ते, सीढ़ियाँ और ऊपर की मंजिलों तक जाने वाली संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं। पीछे की तरफ एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है जहां ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को देखा जा सकता है। अब एक जरूरी बात, हवा महल और जंतर मंतर को लेकर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। जयपुर का जंतर मंतर समय और खगोलीय गणना के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था और वहां सूर्य की स्थिति, समय और आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए विशेष यंत्र बनाए गए हैं। इसलिए अगर आप जयपुर के पुराने समय की घड़ी या समय मापने की तकनीक देखना चाहते हैं तो जंतर मंतर उससे जुड़ी प्रमुख जगह है। हवा महल की पहचान किसी प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक से नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ होने वाले आयोजनों की। पुराने समय में जयपुर की सड़कों पर धार्मिक और राजकीय जुलूस निकला करते थे। अलग अलग त्योहारों और मेलों के दौरान शहर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे। शाही परिवार की महिलाएं हवा महल के झरोखों से इन आयोजनों को देख सकती थीं। यही वजह है कि हवा महल केवल एक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट बल्कि उस समय के राजसी जीवन और सामाजिक परंपराओं की झलक भी माना जाता है। आज हवा महल जयपुर आने वाले देश विदेश के पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। बाहर से देखने पर इसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर सड़क के दूसरी तरफ से दिखाई देती है, जहां से पूरी 953 झरोखों वाली फसाद एक साथ नजर आती है। लेकिन अगर आपके पास समय हो तो अंदर जाकर ऊपर तक जाना भी एक अलग अनुभव है, क्योंकि वहां से जयपुर की पुरानी गलियों और आसपास के बाजारों का दृश्य दिखाई देता है। अगर आप यहां घूमने की योजना बना रहे हैं तो टिकट की बात भी जानना जरूरी है। हवा महल में प्रवेश के लिए टिकट लगता है और भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों के लिए शुल्क अलग हो सकता है। टिकट की कीमत समय समय पर बदल सकती है, इसलिए यात्रा के दिन वर्तमान शुल्क आधिकारिक टिकट काउंटर या राजस्थान पर्यटन की आधिकारिक जानकारी से जरूर जांच लें। इसी तरह ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग्स भी यात्रा से पहले एक बार जरूर वेरीफाई कर लें। अगर आप सामान लेकर आ रहे हैं और क्लोक रूम या लगेज फैसिलिटी की ज़रूरत है तो इसे भी पहले से कंफर्म करना बेहतर है, क्योंकि ऐसी सुविधाएं समय के साथ बदल सकती हैं। हवा महल देखने का सबसे अच्छा अनुभव लेने के लिए सुबह या शाम का समय काफ़ी अच्छा रहता है, खासकर अगर आप बाहर से इसकी फोटोग्राफी और वीडियो बनाना चाहते हैं। इसके आसपास आपको जयपुर के प्रसिद्ध बाजार भी मिल जाएंगे, जहां से राजस्थानी कपड़े, ज्वेलरी, हस्तशिल्प और दूसरी पारंपरिक चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। हवा महल के आसपास सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी हैं, इसलिए आप एक ही दिन में जयपुर के कई प्रमुख मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं। और दोस्तों, हवा महल की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ इसकी गुलाबी दीवारों या 9/5 झरोखों में नहीं है। इसकी असली खूबसूरती इसकी कहानी में है। एक तरफ हम महल हमें बताता है कि लगभग 200 साल पहले राजघराने की महिलाएं किस तरह शहर व समाफ इसकी वास्तुकला हमें बताती है कि उस समय बिना आधुनिक बिजली और एयर कंडीशनिंग के भी वास्तुकारों ने हवा और रोशनी का इस्तेमाल के इमारत को आरामदायक बनाने की कोशिश की। और तीसरी तरफ इसकी पूरी संरचना हमें जयपुर के राजपूत इतिहास, धार्मिक आस्था और मुगल प्रभाव वाली वास्तुकला का सुंदर मिश्रण दिखाती है। सन 799 में बनाया गया ये महल आज भी जयपुर की पहचान बना हुआ है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह, वास्तुकार लालचंद उस्ता, 953 झरोखे, 5 मंजिलें, भगवान कृष्ण के मुकुट जैसी आकृति, शाही महिलाओं के लिए बनाए गए व्यूइंग पॉइंट्स और प्राकृतिक वेंटिलेशन, ये सभी बातें हवा महल को भारत की सबसे अनोखी ऐतिहासिक इमारतों में शामिल करती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जयपुर आएं और हवा महल के सामने खड़े हों तो इसे सिर्फ एक सुंदर इमारत समझकर फोटो लेकर आगे मत बढ़िएगा। इसके हर झरोखे के पीछे एक कहानी है, हर जाली के पीछे उस समय की वास्तुकला की समझ है, और इस पूरी इमारत के पीछे जयपुर के राजघराने और उसकी संस्कृति का एक